Hello, guys, and myself Mukesh Singh. And in today's session, I am going to give you some tips on preparation of CSIR NET Life Science examination. As you know, this examination is designed to test your analytical ability, your thinking capacity, and your memory power. It is all about analysis. Whatever information you have collected from the various sources, if you not yet transform that information into the knowledge, you cannot solve any question of the life science. So first, remember it. In this session, I am going to give you 5 most important tips that will help you cracking this examination. So what are those tips? Number 1, focus on fundamental. In general, what happens? Majority of the aspirants, they are basically accumulating huge number of advanced textbook, but nothing work at all because your fundamental is not clear and you are not sound in the fundamental. तो पहले अपने फंडामेंटल को आप मजबूत कीजिए ताकि उस फंडामेंटल के आधार पे आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर सकें। और जब तक ये नहीं होता है, डेफिनेटली आप मान के चलो आप एग्जाम में होते हुए भी आप एग्जाम से बाहर हो। दूसरा, अवॉइड मगअपिंग ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज को रटना नहीं है, कुछ चीजों को समझना है और ज्यादातर चीजों को समझना है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस आपको याद होगा, क्रेब्स साइकिल का पूरा चार्ट याद होगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि ये CSIR नेट लाइफ साइंस है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है। थर्ड, डू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन CSIR नेट लाइफ साइंस के लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड हैं, आप उन क्वेश्चन को फोकस करो, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और अगर पॉसिबल है तो प्रीवियस 10 ईयर और 15 ईयर के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली इट विल पे यू मोर। इसको आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि जनरली होता क्या है, आप जाते हैं यूट्यूब पे, आप जाते हैं गूगल पे, आप जाते हो बहुत सारे इधर उधर मटेरियल्स पे दोस्तों के पास कोचिंग क्लासेस में, और आपको एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिलता है, या तो बहुत एडवांस मिलता है या तो बहुत वो अंडर बिलो द लेवल ऑफ CSIR होता है। तो बिलो द लेवल भी नहीं होना चाहिए और इतना भी ज्यादा एडवांस नहीं हो कि वो रिसर्च पेपर हो। तो दोनों बातों को हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। और द फोर्थ थिंग इज, हमेशा याद रखो कि ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। ये 25% नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो व्हेनेवर यू प्रैक्टिसिंग, ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड नंबर 5 is there is no need to think about attempting all the 35 questions out of 50 questions in section B and all the 25 questions out of 75 questions in section C. 50 में से 35 सवाल हम करेंगे, या 75 में से 25 के 25 सवाल करेंगे। ये जो सेक्शन सी और सेक्शन बी का जो अप्रोच है, इससे भी आपको बचना है। आप अगर 25 की जगह पे आप अगर 18 भी क्वेश्चन करते हो तभी भी आप सिलेक्शन में आप आ सकते हो, और 35 की जगह पे अगर आप 32 भी करते हो तभी भी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। हम स्टूडेंट्स हैं, CSIR हमें एक एग्जाम पेपर दिया हुआ है, हम अपनी क्षमता से, अपने नॉलेज से, अपने एनालिटिकल पावर से हम इस एग्जाम का तैयारी करेंगे, और जो बेस्ट होगा वो तो हम करके ही आए हुए हैं। जो हम हैं, हम वही वहां पे हम बने रहेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our classes through the Zoom. So if you want to join our mock test series or our class in online or offline mode, you should join.